अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक और ओवरव्यू लेकर आया हूँ जिसमें हम जो है विंडोज़ 10 के ऑल सेटिंग्स के फ़ीचर्स को देखेंगे। पिछली वीडियोस में हमने जो है वो सिस्टम तक कंप्लीट कर लिया था, सिस्टम तक देख लिया था। अब आगे देखते हैं आज हमारे पास क्या है। यहाँ पर मेरे पास सेटिंग्स ओपन है। आज हमारे पास जो है वो सिस्टम के बाद जो है वो हमारे पास डिवाइसेस हैं। डिवाइसेस में चल के देखते हैं हमारे पास क्या है। तो डिवाइसेस में सबसे पहले जो है वो हमारे पास ब्लूटूथ और अदर डिवाइसेस हैं। ब्लूटूथ और अदर डिवाइसेस में जो है अगर आप कोई ब्लूटूथ डिवाइस को ऐड करवाना चाहो जो कि आपने पहले से पेयर ना करवाई हुई हो, तो आप ऐड ब्लूटूथ और अदर डिवाइस पे क्लिक करें। अगर वो कोई माइक है, कीबोर्ड है, पेन है या कोई भी अदर काइंड ऑफ कोई भी दूसरी जो है वो ब्लूटूथ डिवाइस है, तो आप जो है इस पर क्लिक कर दें। लेकिन अगर कोई वायरलेस मॉनिटर है, टीवी है या पीसी है जो मेरा कास्ट जो है वो यूज़ करता है, ये एक एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है जो कि वायरलेस डिस्प्ले को जो है वो लैपटॉप से कनेक्ट करता है। तो आप जो है इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको जो है वो सर्च करेगा, और अगर उसका भी जो है वो ब्लूटूथ ऑन होगी तो जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। वो डिवाइस, मॉनिटर, पीसी, टीवी जो भी होगा वो कनेक्ट हो जाएगा इससे। उसके बाद अगर आपने एक्सबॉक्स का जो कंट्रोलर है वो अगर आपने जो है कनेक्ट करना हो तो वो भी जो है आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास जो है ब्लूटूथ ऑन के ऑप्शन है। ब्लूटूथ का जो सॉफ्टवेयर है ये पिछली विंडोज़ में हमारे पास अवेलेबल नहीं था, सिवाय विंडोज़ 8 और विंडोज़ 8.1 के। इससे पहले विंडोज़ 7 में, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 2000 में नहीं था। आपको सेपरेट जो है वो ब्लूटूथ को जो है वो इंसर्ट करवाना पड़ता था। उसके बाद हमारे पास जो है वो रिलेटेड सेटिंग्स आ रही हैं। यहाँ पे डिवाइस और प्रिंटर्स की है, साउंड सेटिंग है, डिस्प्ले सेटिंग्स है। ब्लूटूथ की अगर आपने मोर ऑप्शंस देखनी हो तो वो यहाँ से मिल जाएंगी। और अगर आपने कोई फ़ाइल रिसीव या शेयर करनी हो ब्लूटूथ से तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आपका जो ब्लूटूथ का ड्राइवर है वो प्रॉब्लम कर रहा है तो आप जो है वो यहाँ से उसके ड्राइवर को रीइंस्टॉल कर सकते हो। या फिर आप जो है वो फिक्स भी ब्लूटूथ कनेक्शंस में अगर मसला आ रहा है, जैसे फ़ाइल शेयर नहीं हो रही या कोई और प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ से जो है वो ब्लूटूथ के कनेक्शंस को फिक्स कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास प्रिंटर्स और स्कैनर्स आ जाता है। प्रिंटर और स्कैनर में भी वही सेम चीज़ है। आपने कोई प्रिंटर या स्कैनर ऐड करना है तो वो उसके लिए सर्च कर देगा। आपने जैसे ही उस पर क्लिक करना है वो आपके लिए सर्च कर देगा। उसके बाद अगर आपने स्कैनर्स में फैक्स मशीन है या और ये भी एक फैसिलिटी इसमें अवेलेबल है जो पुरानी विंडोज़ में नहीं थी, कि आप जो है वो प्रिंट माइक्रोसॉफ्ट का कोई डॉक्यूमेंट है आप उसको डायरेक्ट पीडीएफ में प्रिंट करवाओ तो वो स्कैनर से जो है वो डायरेक्ट निकल आएगा। अगर आपने एक्सपीएस डॉक्यूमेंट राइटर है या वन नोट फॉर विंडोज़ 10 तो वो डायरेक्ट जो है वो निकल आएंगे। और अगर आपको कोई प्रिंटर नहीं मिलता तो आप उसको रिफ़्रेश भी कर सकते हो, ताकि जो है वो दोबारा सर्च कर लें और दूसरी तरफ से भी चेक कर लें कि वो प्रिंटर जो है उसका ये सेटिंग ऑन है या नहीं है। उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर वो फिर भी जो है वो सर्च नहीं कर पा रहा, तो आप जो है वो ट्रबल शूटर को रन करेंगे तो जो है वो प्रॉब्लम फाइंड करके बता देगा आपको कि ये जो है प्रॉब्लम है। और अक्सर ऐसा होता है कि वो प्रॉब्लम को जो है वो ख़ुद ही फिक्स भी कर देता है। अगर वो फिक्स नहीं कर पाता तो वो जो है आपको एक कोड दे देता है कि आप उसको कॉपी कर लें और जाके गूगल पे पेस्ट कर दें, आपको जो है उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है माउस। माउस में जो है हमारे पास जो प्राइमरी बटन है वो अभी फ़िलहाल लेफ़्ट है। अगर आपने कंप्यूटर के साथ जो है वो सेपरेट माउस लगाया हुआ है तो यूजुअली जो है वो लेफ़्ट बटन ही जो है वो प्राइमरी बटन होता है। लेकिन अगर आप लेफ़्ट हैंडेड हैं तो आप जो है वो उसको राइट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद हमारे पास कर्सर स्पीड आ जाती है। जैसे कि कर्सर मूव कर रहा है, अगर मैं इसकी स्पीड को यहाँ, ये अभी मीडियम पे है, 50% पे होगी। अगर मैं इसकी स्पीड इंक्रीज़ करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से इसको स्क्रॉल करूँगा और इसकी 10% पे भी, तो ये जो है वो 20 पे चली जाएगी। तो जो कर्सर की स्पीड है वो बढ़ गई है। लेकिन अगर इसी कर्सर की स्पीड को मैं कम करना चाहूँ तो वो, ये देखें कितनी कम हो गई है, ये
बहुत ही स्लो जो है वो कर्सर मूव कर रहा है। तो आप जो है कर्सर की स्पीड को चेंज भी कर सकते हैं। कुछ ज़्यादा ही स्लो हो गया ये। उसके बाद हमारे पास रोल द माउस व्हील टू स्क्रॉल है। जो माउस होता है उसमें जो है हमारे पास जो है एक माउस के ऊपर जो है एक व्हील लगा हुआ होता है, जिससे हम जो है वो स्क्रॉल कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर ऑप्शन आ रही है कि वन स्क्रीन एट अ टाइम या मल्टीपल लाइंस एट अ टाइम की, आप मल्टीपल लाइंस भी कर सकते हो और वन स्क्रीन एट अ टाइम भी कर सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। या फिर आप चूज़ भी कर सकते हो कि कितनी लाइंस को जो है वो एक टाइम पे स्क्रॉल करेगा। उसके बाद आप जो है माउस और कर्सर का जो है वो साइज़ भी जो है वो चेंज कर सकते हो। आपके पास एडिशनल माउस ऑप्शंस भी हैं। लेकिन और अगर माउस में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, माउस कनेक्ट नहीं होता, जैसे अक्सर आजकल जो है वो ब्लूटूथ माउस आ रहे हैं या वायरलेस माउस आ रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो आप ट्रबल शूट भी कर सकते हो। यही सिंपल अगर यूएसबी माउस भी है तो और प्रॉब्लम आ रही है, वो कनेक्ट नहीं हो रहा, तो भी आप जो है वो कर सकते हो उसके लिए भी। चूँकि ये एक ओवरव्यू है इसलिए मैं जो है इतनी डिटेल में नहीं जा रहा। उसके बाद हमारे पास जो है वो टच पैड आ जाता है। लैपटॉप्स में आपको पता है यूजली जो है वो टच पैड ही होता है, और इस वक्त जो है ये मीडियम सेंसिटिविटी पे है कि टच करूँ। अगर इसको जो है मैं मोस्ट सेंसिटिव कर दूँगा तो हल्का सा भी टच होगा तो ये कर्सर जो है वो मूव करेगा। अगर हाई सेंसिटिविटी पे होगा तो हल्का सा टच होगा, जैसे हाई मोस्ट सेंसिटिव में हाई सेंसिटिविटी जो है वो थोड़ी सी कम होती है, तो हाई सेंसिटिविटी में भी ऐसा ही है कि थोड़ा सा आप टच करोगे तो कर्सर जो है वो चल पड़ेगा। लो सेंसिटिविटी में है कि आपको दबा के जो है वो टच करना पड़ेगा माउस को और कर्सर को मूव करने के लिए, इसलिए जो है इसको मीडियम सेंसिटिविटी पे रखा गया है। लेकिन अगर आपको जल्दी काम करना हो तो आप इसको हाई सेंसिटिविटी पे भी कर सकते हैं। और अगर कभी आपके टच में प्रॉब्लम आ जाए तो आप टच यहाँ से जो है वेब से हेल्प ले सकते हैं, या फिर जो है और अगर फीडबैक देना हो तो आप जो है फीडबैक भी दे सकते हैं। और एक और अच्छी चीज़ है जो कि पिछली उसमें अवेलेबल पिछली विंडोज़ में नहीं थी, वो ये है गेस्चर्स। आप जो है वो 3 फिंगर्स को स्वाइप करें, अपनी 3 फिंगर्स लें और उनको अगर आप ऊपर की तरफ करेंगे तो आपके पास जितने भी ऐप्स ओपन होंगे वो आपको शो हो जाएंगे। और या फिर जो है आप किसी भी ऐप को पे डबल क्लिक करेंगे तो वो आपको जो है आपके लिए राइट क्लिक का काम करेगा। ये चीज़ें जो है वो आपको पिछली विंडोज़ में नहीं बताता था, ये सिर्फ आपको प्रोफेशनल्स ही बताते थे। और अगर आपने अदर गेस्चर्स को सीखना हो कि और कौन कौन से गेस्चर्स हैं, 2 फिंगर्स से क्या हो सकता है, 3 फिंगर्स को स्वाइप करें तो क्या हो सकता है, 3 फिंगर्स को राइट की तरफ स्वाइप करें तो क्या होगा, 2 फिंगर्स को अप की तरफ स्वाइप करेंगे तो क्या होगा, डाउन की तरफ करेंगे तो क्या होगा, तो वो आप यहाँ से जो है वो लर्न अदर गेस्चर्स से सीख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास टाइपिंग आ जाती है। टाइपिंग में ऑटो करेक्ट में से स्पेल्ड वर्ड्स है। पिछली विंडोज़ में जो है ये फीचर्स नहीं था, ये सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के वर्ड्स में, माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस में ये फ़ीचर जो है अवेलेबल था कि ऑटो करेक्ट में से स्पेल्ड वर्ड्स और हाईलाइट में से स्पेल्ड वर्ड्स। अब जो है ये विंडोज़ में भी ये फ़ीचर अवेलेबल है। उसके बाद हमारे पास पेन एंड विंडोज़ इंक है, ऑटो प्ले है और यूएसबी है। पेन एंड विंडोज़ इंक टाइपिंग और ऑटो प्ले में इतने बताया नहीं है। टाइपिंग तो खैर मैंने इतनी डिटेल में नहीं बताया क्योंकि ये ओवरव्यू है और वीडियो मैं लंबी नहीं बनाना चाहता। उसके बाद हमारे पास यूएसबी आ जाता है। अगर यहाँ पे ये बार चेक है कि अगर यूएसबी डिवाइस में कोई भी वायरस है या कोई इशू है तो ये फ़ौरन जो है वो नोटिफाई कर देता है। आपने अक्सर देखा होगा, आप जब भी यूएसबी इंसर्ट करते हैं और अगर उसमें वायरस होता है तो वो आपसे सबसे पहले कहता है कि आप इसको स्कैन और रिपेयर करो। तो वो जो है आपको फिर स्कैन एंड रिपेयर करने के बाद जो है वो यूएसबी के फ़ोल्डर्स को ओपन करने की इजाज़त देता है।